बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए और इंग्लिश की भी ये वीडियो है हमारे पास। इंग्लिश के नोट्स रेडी हैं। मैंने इससे पहले भी 2-3 माह पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि बेटा इंग्लिश के नोट्स हमारे पास रेडी हैं। अभी इंग्लिश के नोट्स में हमने ज़्यादातर किन पर फोकस किया वो मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कहाँ कहाँ से आपने क्वेश्चन करने हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर इंग्लिश के हमारे पास ये नोट्स हैं। ठीक है ना, इंग्लिश के हमारे पास ये नोट्स हैं। आपने इन नोट्स को ज़रूर आपने बाई कर लेना है। मुनासिब कीमत में आपको मिल जाएंगे। आल चैप्टर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के ये नोट्स हैं। आल चैप्टर के ये जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके जी। तो ये जी हमारे पास आल चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है ना। और इसमें हमारे पास पहले जो स्टोरी वाले चैप्टर थे उनके मैंने अलहदा क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है ना, ये आपके स्टोरी वाले चैप्टर थे, शॉर्ट स्टोरी वाले। उसके बाद आपकी जो पॉइंट्स थी उनके क्वेश्चन ये मैंने नीचे अलहदा बनाए हैं। पॉइंट के क्वेश्चन अलहदा है। ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट किसी पेज पर जाना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी पेज पर चले जाएंगे आप। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये आपके जी नोट्स रेडी हैं। अब आपका जो पहला चैप्टर है वो आपको पता है, खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर है। अब ये देखें, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कई बच्चों ने हमारे पास ली होगी शरा की बुक, कईयों ने हमदर्द की ली होगी, कई हमारे पास शनशाइन पढ़ रहे होंगे। ज़्यादातर जो स्कूलों में कॉलेजेस में हमारे पास शनशाइन की बुक पढ़ाई जाती है प्रोफेसर मुसरत की। ठीक है ना। उस पर जो इस बार की जो उसके दो एडिशन होते हैं, एक हमारे पास कंप्रीहेंसिव एडिशन होता है, एक और एक एडिशन होता है, दो एडिशन होते हैं उसके। इस बार जो उन लोगों ने क्वेश्चन लिखे हैं वो बहुत लेंथी और बहुत मुश्किल अल्फाज चुने हैं उन लोगों ने, बहुत ही मुश्किल अल्फाज चुने। इस तरह अगर आप उर्दू की देख लें ना, उर्दू की शरह देख लें तो उसके अंदर जो खुलासा जाता है उनके अंदर बहुत मुश्किल वर्डिंग उन लोगों ने यूज़ की हुई है। हमने जो ये वर्डिंग यूज़ की है बहुत मुनासब है, हर बच्चा इसे अटैम्प्ट कर सकता है, चाहे वो FA का बच्चा है, चाहे वो ICS का है, चाहे वो मेडिकल का है या नॉन मेडिकल का है, सारे बच्चे इसे अटैम्प्ट कर सकेंगे। सब बच्चों के लिए हमारे पास ये जी नोट एप्लीकेबल है। आप ये नोट्स लें। अब आपने जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादातर आपने जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के करने हैं। हर चैप्टर की एक्सरसाइज में 8-8 क्वेश्चन है, एक आदि में 10-10 क्वेश्चन भी हैं। 8-8 आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबे लंबे टेक्निकल क्वेश्चन है, मुश्किल है, पर उनका जो आंसर है वो हमने बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा हुआ है। तो अगर आप वर्डिंग देख कर ही आप पहचान लें तो इनके अल्फाज मैंने कितने अच्छे तरीके से आपके लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। इस तरह अगर आपका दूसरा चैप्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग है तो ये हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि शॉर्ट शॉर्ट मैंने चीज़ें आपको बता दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इन क्वेश्चन में रखे हुए हैं। ये आपको चैप्टर लेने लाजमी चाहिए। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन के जो नोट्स हैं वो आपको लाजमी लेने चाहिए। ठीक है ना। इंशाल्लाह आप इसे लें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप देखिए कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास इसके जो क्वेश्चन है मैंने आसान वर्डिंग यूज़ की हुई है। राइजिंग एट टेम्परेचर इन सिटिंग लाइक अ कराची के एक्सट्रीम हीट मेकिंग अ लाइफ डिफिकल्ट फॉर अ पीपल स्पेशली द पुअर। ठीक है ना, इट आल्सो इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी यूज एंड हेल्थ प्रॉब्लम लाइक अ हार्ट स्ट्रोक। तो ये देखें मैंने आसान आसान वर्डिंग यूज़ की हुई है। अगर आप ये शरह पर देखें या अगर आप शन साइन पर देखें तो ये मुश्किल वर्डिंग है, मुश्किल अल्फाज में लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह की हमारे पास ये नोट्स हैं। ठीक है जी, इम्पैक्ट ऑफ AI, ये हमारे पास पॉइंट के नोट्स हैं। ऑल पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट्स के हैं, ये आपके पॉइंट्स के नोट्स हैं। ये देखें आपकी पहली पॉइंट में, अ बर्ड केम डाउन दी वॉल, ये पहले मैंने उनके क्वेश्चन सारे लिख दिए हैं। ये तरतीब के साथ क्वेश्चन है, अब इनके आंसर है। ठीक है ना, ये मैंने उनके आंसर लिख दिए हुए हैं। अब क्या पेपर में अगर आप पॉइंट के आंसर लिखना चाहेंगे ना, पॉइंट के आंसर लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको पॉइंट का सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, समरी उसकी आपको आती है ना तो आप उसकी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इस बार आपकी जो 5 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में से आपको 2-3 MCQs भी आ जाने हैं। इस पॉइंट में से आपको 5 शॉर्ट भी आ जाने हैं। इस पॉइंट से आपको 8 नंबर की समरी भी आ जानी है। इसी पॉइंट से आपको 5 नंबर का रेफरेंस कंटेंट आ जाना है, कंटेंट्स आ जाना है, यानी कि आपने इंग्लिश में इसकी तशरीह करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है। तो आपके लिए इस बार जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला आपका जो हमारा एरिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले पेपर पेयरिंग स्कीम की, पेपर पैटर्न की वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह पेपर पैटर्न पेयरिंग स्कीम वही चलेगी, उसे फॉलो कीजिएगा। इसी तरह की एको ग्रीन है तो ये हमारे उसकी पहले शॉर्ट लिख दी है, फिर उसके हमारे पास आंसर लिख दी है। ठीक है ना। तो ये आपके पास इंतहाई आसान अल्फाज में मैंने आपके लिए ये नोट्स रेडी कर दिए हैं
ताकि हर बच्चा इसे जी अटेम्प्ट कर सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।